पर वीडियो बनाई कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि गडरिया किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, पूछ रहे थे सवाल, कंपटीशन चलने लगता था, लोग आपस में कमेंट में कंपटीशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको इस चीज़ को समझाने के लिए कर रहा हूँ। और फ्रेंड, ये मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, ये कम से कम बहुत सारा टाइम लगेगा एक वीडियो बनाने में, और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसको मैं छोटा करने के लिए क्या कर रहा हूँ, उस वीडियो को 2-3 सीरीज़ में बनाऊंगा, कि आज पहली वीडियो डाल रहा हूँ, कल या परसों सेकंड डालूंगा, फिर थर्ड डालूंगा। तो उससे आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, क्या सिस्टम है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये देखो इसने शर्मा लगा रखा है या इसने वर्मा लगा रखा है, भाई ये तो वर्मा तो लोधे लगाते हैं, वर्मा तो सुनार लगाते हैं, वर्मा तो ये लोग लगाते हैं, ये तो सुनार हुआ, ये हुआ। तो ऐसा बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड, आपका गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में स्वागत है। तो फ्रेंड, इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सार्वजनिक सूचना देना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य गद्दी गडेरिया बरादरी को जागरूक करना है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी बरादरी को आहत पहुँचाना नहीं है। गद्दी गडेरिया बरादरी को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड, इन उद्देश्यों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप एक चीज़ समझिए, इस वीडियो को आप समझ लीजिए पूरा अच्छे तरीके से। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको और समझ में आएगा, थर्ड वीडियो आएगी इसमें और समझ में आएगा, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं शायद फोर्थ वीडियो भी बनाऊँ, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बीच में रोकिएगा मत। बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो जहाँ उनको लगा कि भाई मेरे हिसाब से वीडियो नहीं है, वहीं रोकते हैं, कमेंट कर देते हैं, उल्टा सीधा गलत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और आगे का ज्ञान पूरा ले नहीं पाते। इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को आप पूरा देखें, और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी देखिएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसको भी पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड, इसको वीडियो को समझने से पहले हम देखिए जाति व्यवस्था देख लेते हैं। तो देखिए, जाति व्यवस्था जो है पुराने समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 ग्रुप में इसको बांटा गया था। ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो जाति हैं, जैसे ब्राह्मणों का काम क्या होता था, पूजा पुजारी धार्मिक कार्य करने वाला था। ठीक है। क्षत्रियों का काम क्या था, लड़ाकू या रक्षा करने वाली जाति। वैश्यों का काम क्या था, धन रखने व व्यापार से संबंधित कार्य करने वाली जाति। और शूद्रों का काम क्या था, जो गुलाम, दास या नीच कर्म करने वाली जाति थी, इनको रखा जाता था। और फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, भारत में मौर्य काल रहा, उससे पहले बुद्ध था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भारत में मुस्लिम लोग आए, उन्होंने यहाँ की जाति व्यवस्था को कुछ चेंज किया। उसके बाद क्या हुआ, मुगल्स आए, उन्होंने चेंज किया। उसके बाद राजपूत आए, उनका सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल से चेंज हो गई। जो जातियाँ शूद्रों में भी आती थी, या जो उस ज़माने में जो क्षत्रियों में नीची जाति होती थी, वो भी इस ज़माने में ऊंची जाति बन गई और राजपूत कहलाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, मराठाओं का जब उदय हुआ तो उन्होंने अपना जाति व्यवस्था कुछ अपने हिसाब से अलग रखा। ठीक है फ्रेंड। और आज का व्यवस्था कुछ अलग है। उसके बाद दूसरी फ्रेंड, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए भारत में बहुत सारे भौगोलिक प्रदेश हैं। जैसे बंगाल है, बंगाल पूरा भौगोलिक प्रदेश है, और बंगाल के नाम पर आप जानते हैं, बंगाल बहुत पुराने उसमें से आता है। जो कुछ जानवर हैं उनका नाम भी हम बंगाल के नाम पर रखा है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या है, बंगाल के नाम पर रखी हुई हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि बंगाल जो है बहुत पुराना एक भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है। तो वहाँ पर जाति का सिस्टम अलग है। वहाँ पर क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये ब्राह्मण वर्ण का आदमी है या वैश्य वर्ण का, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिले जुले टाइटल ऐसे हैं। और कुछ प्रदेशों में ऐसा होता है कि वहाँ की जो वैश्य जाति हैं, जो व्यापार करने वाली जाति हैं, उनको ओबीसी में पटका हुआ है, या उनको क्षत्रियों की कैटेगरी में रखा हुआ है, या उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में। तो ऐसे बहुत सी जगह पर कन्फ्यूजन है। ऐसे में दूसरे प्रदेश का नाम लेना चाहूँगा, जैसे तमिल है। तो तमिल की जो लैंग्वेज है वो भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेजों में से एक गिनी जाती है। तो उनका भी सिस्टम अलग है। तो उनके यहाँ भी बहुत सारी जातियों का सिस्टम कुछ अलग है। हो सकता है कि वहाँ के जो शूद्र हैं वो क्षत्रियों की कैटेगरी में डाले हों, वैश्य क्षत्रिय में डाले हों, जो क्षत्रिय कुछ जाति हैं वो वैश्य में डालें। तो वहाँ का हर जगह का, हर प्रदेश का अपने अपने हिसाब से जो वहाँ की जाति प्रथा चलाने वाले लोग थे, या जो वहाँ के, जिनको हम ब्राह्मण बोल देते हैं, तो वहाँ के ब्राह्मण जो हैं वो एक तरीके से, जैसा आज प्रधानमंत्री का ओहदा होता है, उस समय पर इनका ओहदा होता था। तो ये चीज़ डिसाइड करते थे। तो हर प्रदेश में बंगाल का सिस्टम अलग है, वहाँ पर जातियों को कैसे उन्होंने निर्धारण किया वो चीज़ अलग है। नेपाल सिस्टम है, उनका कुछ अलग सिस्टम है, उन्होंने जाति को अपने हिसाब से किस उसमें रखा हुआ है। क्योंकि बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो कर्म तो वो जानवर पालने का कर रही हैं, लेकिन उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में भी डाला हुआ है। उसी तरीके से पंजाब सिस्टम है, उनका भी सिस्टम कुछ अलग है। वहाँ पर भी क्या कर रखा है, जातियों का, देखिए हर, जैसे होता है ना कि मेरे अब भारत का प्रधानमंत्री हैं जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने भारत को अपने हिसाब से ढाल रखा है, अपने हिसाब से यहाँ का सिस्टम बना रखा है। ऐसे ही हो सकता है पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसने अपने अलग बना रखा हो, और रशिया का हो उनका अलग हो। जैसे आप देख सकते हैं भारत में जो सबसे उच्च पद होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री के कहने पर ही सब कुछ चीज़ें होती हैं।
लेकिन अगर आप ये अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में सिस्टम उल्टा है, वहाँ पर राष्ट्रपति के कहने पर सब कुछ होता है। उसी तरीके से रूस में भी क्या होता है, राष्ट्रपति के कहने पर सब कुछ होता है। उसी तरीके से आप देखेंगे जो अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो शेख वगैरह हैं, जो राजा वगैरह हैं, उनके कहने पर सब कुछ चलता है। वहाँ पर ना प्रधानमंत्री की इतनी चलती ना राष्ट्रपति की। तो जिस तरीके से इनका एक तरीके से इनका रूल करने का जो सिस्टम है अलग अलग देशों का, वो अलग है। उसी तरीके से अलग अलग प्रदेशों में इन जातियों का जो उन्होंने बंटवारा किया था कि इनको किस कैटेगरी में डालना है, वो भी सब कुछ अलग है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप ये मत सोचिए कि हम क्षत्रिय में आते हैं, कहीं हम क्षत्रिय में हैं, कहीं हम वैश्य में हैं, कहीं हम शूद्र में हैं, और बहुत सी जगह हम ब्राह्मण में थे, लेकिन ब्राह्मणों ने इसको बाद में हमें एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमको कहीं क्षत्रिय में डाल दिया, कहीं वैश्य में डाल दिया। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ब्राह्मण जाति को समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए ब्राह्मणों में 2-3 तरीके के ब्राह्मण होते हैं, कुछ कुलीन ब्राह्मण, मध्य ब्राह्मण और निम्न ब्राह्मण। तो देखिए जैसे उच्च ब्राह्मणों में सांडिल्य ब्राह्मण आ जाते हैं, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, जोशी, तिवारी, ठीक है, ये आ जाते हैं। सारस्वत ब्राह्मण जो होते हैं वो मध्य ब्राह्मण होते हैं। फिर तीसरे कैटेगरी आ जाती है तगा ब्राह्मण। तो तगा ब्राह्मण फ्रेंड इनमें कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि वैसे तो बहुत से लोग जो आस्तिक हैं वो ये मानते हैं कि कोई परशुराम थे, वो धरती पर आए थे, उन्होंने ये किया वो किया। परशुराम के बारे में क्या है कि परशुराम जो है ब्राह्मण थे, उनकी जो मैडम थी यानी कि उनकी जो घरवाली जो थी या उनकी जो पत्नी थी वो क्षत्रिय थी। तो ये दोनों के मिक्स औलाद थे। तो इस तरीके से कुछ इनका मैटर है। तो तगा ब्राह्मण जो है वो अपना को तगा ब्राह्मण बोलते हैं। और मैं इनकी कुछ फ्रेंड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं नहीं बोलना चाहता इस वीडियो में किसी की धार्मिक या जातिगत भावना को कभी आहत पहुंचे। मैं इतना सिर्फ आपको ये मैंने इसलिए स्टार लगाया कि थोड़ा कुछ सिस्टम अलग है, लेकिन ये लोग आज की तारीख में अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, तगा ब्राह्मण, ठीक है। फिर फ्रेंड निम्न ब्राह्मण आते हैं, जैसे गोसाई ब्राह्मण, जोगी ब्राह्मण, विश्वकर्मा ब्राह्मण, बढ़ई ब्राह्मण, नाई ब्राह्मण। तो देखिए फ्रेंड ब्राह्मण भी 2 कैटेगरी, ये जो बढ़ई और नाई ब्राह्मण है ये भी 2 कैटेगरी में, एक क्षत्रिय ब्राह्मण होते हैं, तो सॉरी एक होते हैं बढ़ई ब्राह्मण और एक होते हैं बढ़ई क्षत्रिय। उसी तरीके से नाई ब्राह्मण और नाई क्षत्रिय। तो देखिए बढ़ई ब्राह्मण क्या होते थे, जो इनके भगवान के लिए जो मूर्ति वगैरह रखने के लिए जो लकड़ी की चीज़ें बनाई जाती थी, या जो उनके प्रधानमंत्री या जो उनके सिंहासन पर बैठने वाले जो ब्राह्मण होते थे उनके लिए जो चीज़ लकड़ी की बनाई जाती थी, ये उनका बनाने का काम करते थे, ठीक है फ्रेंड। और इसी तरीके से जो क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो क्षत्रिय बढ़ई हैं वो लोग क्या करते थे, वो जैसे कारपेंटर वगैरह जिनको हम बोल देते हैं जनरली, ये वो लोग होते हैं जो आम पब्लिक के लिए बनाया करते थे। उसी तरीके से नाई ब्राह्मण है, नाई ब्राह्मण क्या करते थे, जैसे मुंडन वगैरह कराना होता है बच्चे का, या बाल उतरवाने होते हैं किसी को अपने धार्मिक, जैसे भगवान को केश दान कर दिए, सब कर दिया, तो उसमें क्या होता था फ्रेंड, ये ब्राह्मणों के जैसे ब्राह्मण हैं उनके बाल काटते थे, जो बच्चे सीखने आ रहे हैं, गुरुकुल में शिक्षा लेने आ रहे हैं, तो उन सबका मुंडन वगैरह, नाई वगैरह, ये सब इनका काम करते थे। उसी तरीके से क्या है, नाई क्षत्रियों में भी होते हैं, जो आज की तारीख में ओबीसी में हैं, और बहुत से स्टेट्स में क्या है एससी कैटेगरी में आते हैं। तो ये लोग क्या है, ये आम जनता के बाल काटते थे या राजा महाराजाओं के बाल काटते थे, इसलिए उनको नाई क्षत्रिय बोला जाता था। और नाई क्षत्रियों की और नाई ब्राह्मणों की आपस में आज की तारीख में शादी हो जाती हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कैसे आज भी ये जो नाई और बढ़ई हैं, ये लोग ब्राह्मण में भी आते हैं और क्षत्रिय कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसी तरीके से क्या है कि गोसाई, आपने देखा होगा बहुत से मंदिरों के और उसके जो मठाधीश वगैरह हैं, ये सब क्या हैं, गिरी गोसाई लोग होते हैं, ठीक है। तो ये लोग निम्न कैटेगरी में आते हैं। और जो गोसाई होते हैं उनको बोला जाता है कि ये गोसाई यानी कि गाय को रखते थे अपने पास, गाय के स्वामी होते थे, और गाय वगैरह से के द्वारा ये क्या होते थे, गली गली में रोटी गाय को अपने लाते थे, गाय रोटी खाती थी, और ये उसके नाम पर कुछ भगवान के नाम पर भजन कीर्तन करते हुए आते थे, और पैसा लोग इनको दान में देते थे। उसी तरीके से जोगी ब्राह्मण भी हैं। जोगी ब्राह्मण क्या होते हैं, ये फ्रेंड गोसाई ब्राह्मण का एक पार्ट है। बहुत सी जगह पे गोसाइयों की और जोगियों की आपस में शादी हो जाती है, ठीक है। और बहुत सी जगह लोग नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि जो जोगी हैं ये क्षत्रिय कैटेगरी वाले गोसाई हैं, और हम जो हैं वो ब्राह्मण गोसाई हैं। अब तो खैर इन लोगों में भी शादी होने लगी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इन सभी ब्राह्मण जातियों का काम मंदिरों में पूजा पाठ करना, ज्योतिषी करना, झाड़ फूक करना, मुंडन करना आदि था, ठीक है। तो सभी ब्राह्मण जातियों को एक होने व अपने अलग पहचान के लिए शर्मा टाइटल लगाने को कहा गया। तो फ्रेंड ये जो ब्राह्मण जाति हैं इनको अपनी पहचान बनाने के लिए क्या बोला गया कि भाई ये तुम लोगों में इतने बटे हुए हैं, कोई अलग प्रदेश का, जैसे बंगाल का कोई राजस्थान में आ गया कोई ब्राह्मण भगवान के दर्शन करने, तो वो देख रहे हैं कि वहाँ के टाइटल कुछ हो रहे हैं सब। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सभा बिठाई थी जिसमें इन्होंने सभी लोगों को बोला कि भाई जितने क्षत्रिय हैं वो वर्मा लगाओ, जितने ब्राह्मण हैं वो शर्मा लगाओ, जितने वैश्य हैं वो गुप्ता लगाओ, और जितने आपके शूद्र हैं वो दास लगाओ। तो ये इनको शर्मा टाइटल लगाने के लिए कहा गया।
उसी तरीके से फ्रेंड क्षत्रिय जाति देख लेते हैं। देखिए क्षत्रिय जाति में कौन कौन लोग आ जाते हैं। तो देखिए इसमें राजपूत आ जाते हैं, लोधा आ जाते हैं, गुर्जर आ जाते हैं, जाट, माली, अहिर, कुर्मी, तगा ब्राह्मण, मराठा और गडेरिया। तो फ्रेंड जिनके आगे मैंने स्टार लगाया है, इन जातियों में कुछ एक्सेप्शनल है। तो जैसे मैंने आपको तगा ब्राह्मणों का बताया था, उस तरीके से देखिए मैंने गडरिया पे भी स्टार लगा रखा है। तो गडरिया बहुत सी जगह पर गए हैं फ्रेंड। मैंने जैसे आपको बताया कि गडरिया जो है चारों उसमें आते हैं, ब्राह्मणों में भी आते हैं। जैसे आप हिमाचल में जाके देखें तो वहाँ पे कुछ जो गद्दी गडेरियाँ हैं वो लोग ब्राह्मण कैटेगरी में भी आते हैं। उसके अलावा जैसे बमानिया गोत्र वाले आपको गडरिया मिलेंगे, तो उनका जो पुराना वो था वो ब्राह्मणों का ही काम था, वो पुजारी यानी कि पूजा का काम करते थे। आप जानते हैं गडरिया जाति अपना कुल देवता या जिनको इन्होंने बनाया भगवान शिव को मानते हैं। तो भगवान के शिव जी की पूजा करने के लिए क्या किया गया था, गडरियाओं में से ही जो कुछ लोग स्पेशल बने जो इनकी पूजा करने लगे थे भगवान शिव की, तो उनको एक तरीके से ब्राह्मण गडरिया बोला जाता था या बामन गडरिया या बमानियन को बाद में बमानिया बोला गया। और आज भी हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और कुछ मध्य प्रदेश राज्य में भी क्या है, बमानिया गोत्र के गडरिया मिल जाते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा प्रमाण है कि हम जो गडरिया हैं ब्राह्मणों में भी आते थे, हम क्षत्रियों में भी आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको फ्रेंड यहाँ स्टार लगा के दिखाया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड गुर्जर में क्या होता है, गुर्जर में भी 3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है जिसको क्षत्रिय गुर्जर बोला जाता है, जो राजा महाराजा रहे हैं। दूसरे आपके क्या हैं, जो नॉर्मल जो गुर्जर हैं, जो किसी सेना में सैनिक वगैरह रहे, जैसे आप उत्तर प्रदेश के उस समय का देखें, ठीक है। और कुछ नीचे की तरफ कुछ जो हैं, तो वहाँ पर ये लोग राजा महाराजा तो नहीं रहे, लेकिन ये लोग क्या है मध्य वर्ग में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है फ्रेंड, इसमें कुछ लोग जो है शूद्र का काम भी करते थे। जैसे इनमें एक बीर गुर्जर नाम की जाति है। तो बीर गुर्जर क्या होते हैं, ये भंगी या मेहतर का काम करते हैं, नाली वगैरह साफ करने का काम करते हैं। और फ्रेंड इसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन लेना है कि बीर गुर्जर का आपको जिक्र कहाँ मिलेगा, तो बिंदेश्वर पाठक जो हैं, जिन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना की थी, उन्होंने अपने बुक में भी इनको गुर्जरों की तीनों जो वो हैं उनको मेंशन किया है कि गुर्जरों में भी गुर्जर जो हैं उनमें भी 3 सब कैटेगरी होती हैं। वैसे तो गुर्जरों में कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे गुर्जर गौड़ ब्राह्मण, ठीक है। तो गुर्जर गौड़ ब्राह्मण क्या होते हैं कि ये कुछ जैसे गडरियाओं में क्या होता था, पूजा पाठ करने वाले को बमानिया बोला गया, बामन या बमानिया बोला गया। इसी तरीके से गुर्जरों में भी पूजा पाठ करने वाले को गुर्जर गौड़ ब्राह्मण बोला गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसको आप राजस्थान में जाइए, इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए क्षत्रिय वे जाति थी जो प्रजा की रक्षा करने के लिए लड़ाई करती थी या लड़ाई होती थी उनमें शामिल होते थे, ठीक है। तो ये लोग राजा, सैनिक, कोतवाल आदि हुआ करते थे। तो फ्रेंड देखिए क्षत्रिय लोगों को अपना टाइटल वर्मा लगाने को कहा गया। तो ये फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप बहुत सारी जगह शर्मा, वर्मा, गुप्ता और दास टाइटल डाल के आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे अगर आपको इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए जैसे गडरिया हैं, गडरिया जो है वो फ्रेंड ब्राह्मण भी होते थे, इनमें कई सारे ब्राह्मणों वाले गोत्र भी मिलते हैं गडरियाओं में। जैसे हिमाचल में मैंने आपको बताया कि आज भी हिमाचल के जो कुछ गद्दी लोग हैं वो शर्मा लगाते हैं या अपने ब्राह्मणों वाले टाइटल लगाते हैं, जैसे भारद्वाज वगैरह ये सब हो गए। उसी तरीके से फ्रेंड जैसे होलकर जो राजा रहे हैं वो क्षत्रिय थे, वो यानी कि क्षत्रिय कैटेगरी में इनको रखा गया था मध्य प्रदेश के हिसाब से। उस तरीके से फ्रेंड जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में हम राजा वगैरह तो नहीं रहे, यहाँ पे हमको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए और समझिए कि जो बहुत सारी जातियाँ हैं आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई ये जो हैं ये क्षत्रिय में हैं, शूद्र में हैं या किस कैटेगरी में, क्योंकि हर जातियाँ अलग अलग उसके हिसाब पर अलग अलग हो सकती हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखिए वैश्य जाति। तो देखिए फ्रेंड वैश्य जाति क्या होते हैं, तो उच्च वैश्य इसमें जैसे आपके अग्रवंशी आ जाते हैं, अग्रवाल आ जाते हैं, गोयल, अंसल, बंसल, कंसल, गर्ग, गुप्ता एक्सेट्रा, ठीक है। तो कृषक वैश्य में जैसे आपके साहू और साहूकार आ जाते हैं, ये जाति आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में मिलेगी। जो कृषक वैश्य होते हैं यानी कि जो कृषि से अपना व्यापार करते थे, ठीक है। उस तरीके से आपके निम्न श्रेणी वैश्य आ जाते हैं। तो निम्न श्रेणी वैश्य में कौन आ जाते हैं फ्रेंड, आपके तेली लोग आ जाते हैं। तो तेली क्या होते हैं, जो तेल वगैरह निकालने का काम करते थे। तो फ्रेंड जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी आपके तेली कैटेगरी में शायद हैं, मैं पूरा कंफर्म नहीं कह सकता कि वैसे तो उनको मोदी गाजी बोला जाता है, लेकिन मेरे गुजरात के फ्रेंड हैं, मैंने उनसे पूछा मोदी गाजी कौन होते हैं, तो उन्होंने बताया कि मोदी गाजी जो लोग होते हैं वो तेली से रिलेटेड होते हैं। जैसे यूपी में और बिहार में और एमपी में इनको तेली बोल दिया जाता है, ऐसे वहाँ गुजरात में इनको मोदी गाजी बोल दिया जाता है, इनकी मोदी बोल दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। उसी तरीके से फ्रेंड पशु वैश्य होते हैं, इसमें गडरिया लोग आते थे। तो देखिए फ्रेंड मैंने आपको बताया कि जो धन से रिलेटेड काम करते थे उनको आप पशु वैश्य भी बोल सकते हैं, जो पशु से रिलेटेड व्यापार करते थे। तो इसमें जो धनगर जाति है वो आपको इस कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड।
लेकिन फ्रेंड बहुत से लोग इस चीज़ से मेरे आहत होंगे, तो मैं इस पर टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पशु वैश्य पे, ये पशु वैश्य आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, जो लोग व्यापार करते थे उनको पशु वैश्य बोला जाता था। और इसी तरीके से फ्रेंड गडरियाओं में जो बनिया नाम की एक उपजाति पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में बनिया गोत्र के लोग पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं, पंजाब में भी पाए जाते हैं। और उनके कुछ उपजातियाँ भी हैं, जैसे आपके डांडीमार बनिया हो गए, सूदे बनिया हो गए, ठीक है, पथरिया बनिया हो गए, कुथलिया बनिया हो गए। तो इस तरीके से कई सारे इनके गोत्र हैं जो इनमें पाए जाते हैं। और ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में स्पेशली क्या करते थे, ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों से ऊपर आकर नीचे अपनी भेड़ों को बेचा करते थे। ठीक है फ्रेंड, तो वैसे जो वैश्य जाति हैं उनमें इन 3 ऊपर की जातियों का तो जिक्र आता है, पर इस पशु उसका नहीं आता, क्योंकि पशु को बहुत निम्न मानते थे वैश्य लोग, तो इन्होंने अपने उसके कैटेगरी से इनको हटा रखा है। क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं पशुओं में गंदगी होती है, उनका जो पशु का मल मूत्र होता है वो सब है, फिर उनको नहलाना धुलाना, उनके साथ रहना, मतलब वो थोड़ा गंदा होता है। लेकिन ये जितनी और ऊपर के निम्न कृषक और उच्च वैश्य जाति हैं, इन लोगों में क्या है कि ये थोड़ा साफ सुथरे और अच्छे तरीके से रहते थे। तो फ्रेंड देखिए, वैश्यों का कार्य क्या था, व्यापार या धन कार्य आदि करना था। सभी वैश्य लोगों को अपना टाइटल गुप्ता लगाने को कहा गया है, जिससे कि अपनी पहचान बनाए। फ्रेंड देख लेते हैं शूद्र जाति। तो देखिए, जैसे चमार, जाटव, वाल्मीकि, खटी, कोली, पासी आदि जाति शूद्र में आती हैं। तो शूद्र जातियों को दास टाइटल लगाने को कहा गया। यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण या वैश्य वर्ण या निम्न ब्राह्मण वर्ग या शूद्र वर्ग का है और वह भगवान के गीत भक्ति में लगा होता था और भगवान की सेवा करता था, तो उसको भगवान का दास मान लिया जाता था। इसीलिए उन्हें भी दास टाइटल लिखने को कहा गया। जैसे उदाहरण के रूप में कनकदास और कालिदास। कनकदास के ऊपर फ्रेंड मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उनका नाम कनक नायका से कैसे उनका नाम जो है नाम चेंज करके कनक नायका हुआ, ठीक है, फिर कनक नायका से उनका नाम चेंज होके कनक दास पड़ा, तो वो मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर देखिए अपने अपने वर्णों के लोग अपने अपने टाइटल ही लगाते हैं और आज भी लगाते हैं। देखिए जितने भी ब्राह्मण जातियां हैं, चाहे वह उच्च ब्राह्मण हो या निम्न ब्राह्मण हो, सभी लोग शर्मा टाइटल लगाते हैं और आज भी लगाते हैं। तो ब्राह्मण आज भी वैश्यों के टाइटल जैसे गर्ग, गुप्ता, गोयल, बंसल, कंसल आदि नहीं लगाते, और ना ही वैश्य वर्ग के लोग ब्राह्मण वर्ग के टाइटल जैसे त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शर्मा, गोस्वामी आदि नहीं लगाते। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ब्राह्मण वर्ग क्या है, आज भी इनके टाइटल नहीं लगाता, ना क्षत्रियों के लगाता और ना ही आपके वैश्यों के लगाता। उसी तरीके से वैश्य भी क्या करते हैं, ना वो ब्राह्मणों के टाइटल लगाते और ना ही क्षत्रियों के लगाते। उसके बाद देखिए फ्रेंड लेकिन कुछ क्षत्रिय और शूद्रों में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी शूद्र जातियाँ अपने को क्षत्रिय होने का दावा करती हैं और बहुत सी क्षत्रिय जातियाँ शूद्रों से निकला हुआ अपने को मानती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं फ्रेंड, जो पासी समाज है वो शूद्र है, ये सुअर वगैरह पालन का कार्य करता था। तो इन्होंने जो राजा महाराजा दिए हैं, जैसे लखनऊ बस, इन्होंने जो इनके महान राजा थे लखन पासी, जिनका नाम एक गौरवित राजाओं में गिना जाता है। बिजली पासी हुई जो स्वतंत्रता सेनानी थी, अंग्रेजों से लड़ी थी, अंग्रेजों की गर्दन अलग ऐसे कर देती थी जैसे लोग घर में गाजर मूली काटते हैं। तो ये 2 लोग इनमें बहुत फेमस हैं पासी समाज में। तो फ्रेंड ये भी क्या है, इन्होंने भी राजा दिए, तो इस हिसाब से तो ये भी क्षत्रिय होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत सी शूद्र जातियाँ क्षत्रियों के टाइटल जैसे सिंह या वर्मा और अपने गोत्र जैसे चौहान, तोंगर आदि टाइटल का इस्तेमाल करती हैं। तो फ्रेंड अगर आप, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो क्षत्रिय लोग हैं उनमें से जिन लोगों ने कुछ नीच कार्य कर दिए थे या कुछ हो गया था उनको शूद्र बना दिया गया। तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड, क्षत्रियों में और शूद्रों में तो आप देखेंगे उनके टाइटल एक जैसे मिल जाएंगे, लेकिन कोई क्षत्रिय वैश्यों का टाइटल नहीं लगाता और ना ही कोई क्षत्रिय ब्राह्मणों का टाइटल लगाता। ठीक है, बस ये जो क्षत्रियों और शूद्रों में एक दूसरे के साथ ये टाइटल लगा लेते हैं, वो उनका अलग गोत्र भी हो सकते हैं, कुछ उनका पुराना वो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, इसलिए बहुत से लोग क्या है वर्मा वगैरह ये सब टाइटल लगा लेते हैं। तो फ्रेंड ये आज की वीडियो में, इसके बाद की वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद मैं सेकंड वीडियो डालूंगा जब कभी, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, उसके मैं आपको और प्रमाण के साथ दूंगा आपको। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके हैं या समाज के साथ इसको वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आप शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।